कह रही हो खालदा भाभी? ये हरगिज मुमकिन नहीं। उमर ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है नाइला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था, याद है? तुमने कहा था कि मैं आयजा से बात करूंगी, वो शादी की दावत पर आएगी। फिर क्या हुआ देखा तुमने? वो नहीं आई और मेरी बात दुरुस्त निकली। ये लीजिए, कॉफी आ गई। और मैं मिठाई भी लाई हूँ, मुंह मीठा कर लीजिएगा। हमारा मुंह तो अब मीठा होने से रहा। खैर, तुम्हारे हाथों का जायका अच्छा है। शुक्रिया सफिया। मजे से पिए। देखो खालदा भाभी, ये मामला बहुत ही नाजुक है। शायद तुमने गलत समझ लिया हो या कुछ और बात हो। जो तुम्हें भड़का रहा है उसकी बातों में मत आओ तो अच्छा है। मैं किसी के बहकाने में नहीं आती नाइला। कह रही हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। सबूत भी है मेरे पास। देखना चाहो तो दिखा देती हूँ। कैसा सबूत है खालदा भाभी? ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, ये तुम खुद देख लो नाइला। मैं आयशा से बात करने गई थी। वो घर से निकली तो मैंने उसका ताक़ुब किया, क्योंकि कुछ दिनों से आयशा का रवैया अजीब सा लग रहा था। और फिर मैंने क्या देखा नाइला, वो उमर से मिली। हाँ, मैंने वो सब फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। मगर बाद में सोचा अगर मेहमत ने देख लिया तो मसला होगा, इसलिए मैंने हमसाय के बच्चे से कहा कि वो वीडियो इस USB में मुंतकिल कर दे और फिर मेरे फोन से डिलीट कर दे। अब देख लो, इसमें सब कुछ है। बेटी, बिल्कुल वक्त पर आई हो। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, सफिया नीचे काम कर रही थी तो हमने सोचा कि वहाँ बहुत शोर होगा, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए बात करने के लिए। जोया बेटी, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो जरा अपना लैपटॉप तो देना। लैपटॉप? लैपटॉप से क्या काम है? अरे जोया बेटी, तुम्हारी माँ को एक खयानत की फिल्म दिखानी है। खयानत की? नाम क्या है? शायद मैंने भी देखी हो। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की नहीं, ये बड़ों की बात है। चलो अब जाओ, लेकर आओ ना। ठीक है, ला रही हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही पता चल जाएगा। ला रही हूँ। मेरा मुंह फिर भी मीठा नहीं हो रहा। जाहिर है, ऐसे हल भी कैसे हो सकता है? बेचारा मेरा बेटा, बेचारा मेरा मेहमत। गुलशा साहिबा, मैं और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले। आयजा, तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। आयजा ने आपसे ये बात कई बार कही, मगर आपने नहीं सुना। इसने अपनी मोहब्बत के बारे में आपको कई बार बताया। क्या आपने परवाह की? जब जब ये मेहमत के साथ होती थी, इसकी आंखों की चमक गायब हो जाती थी। आपने कभी महसूस किया? नहीं। तुम पागल हो गए हो उमर, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। क्या तुम्हारे बाबा को इन सब बातों का पता है, या फिर तुमने खुद अकेले ही फैसला कर लिया? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ, और आयजा भी। हम दोनों ही बालिग हैं और किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। खुद को बालिग कहते हो, मगर बर्ताव बिल्कुल बच्चों जैसा है। मगर ये फैसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है,
बल्कि तुम्हारे इस फैसले का असर सब पर पड़ेगा। आयजा तुम्हारे कजन की मंगेतर है। हम दोनों खानदान मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा बस ठीक है, अब मजीद कोशिश ना करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें प्लीज। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती, आप क्यों नहीं समझती? सब खत्म हो गया। मुझे कुछ हो गया। अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी आयजा बेफिक्र रहो, अम्मी ये खुद ही संभल जाएंगी। अम्मी 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 आप ठीक है ना? अम्मी तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या पूछ रही हो? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। अम्मी क्या आप उमर को डराने के लिए सब नाटक कर रही थी? आप कैसे बच्चों वाली हरकतें कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बस कर दो अपनी सारी फजूल बातें। तुम्हारा तमाशा और नहीं चलेगा। तुम्हें उमर से कहना होगा कि ये नहीं हो सकता, और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेहमत से ही होगी। ये नामुमकिन है। मेहमत का मेरे लिए कोई वजूद नहीं, खास तौर पर उससे जो किया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी इस फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा, आयजा वापस आओ। आयजा क्या कह रही हूँ मैं? क्या हुआ? हाँ यास्मीन, इत्तला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अब से आयजा के बारे में कुछ भी हो मुझे फौरन बताना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। वो तन्हा बहुत जिंदगी गुजार चुकी, अब मैं उसके साथ हूँ। वैसे सुना है तुमने उसे शादी की पेशकश कर दी है। आयजा से बात हुई थी, बता रही थी मुझे। दरअसल मैं उसे कप्पादोकिया में प्रपोज करने वाला था, मगर अब फौरन शादी करना जरूरी है। आयजा को इन हालात से और मेहमत से बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। ये कैसी फिल्म है? मुझे भी देखनी है। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की फिल्म नहीं है। अरे बेटी, मैं तो मजाक कर रही थी, कोई फिल्म नहीं है। बस एक दोस्त की बेटे की शादी की वीडियो है। मतलब हम निकाह की लोकेशन देखना चाह रहे थे। सोचा अगर मेहमत और आयजा को पसंद आ जाए तो वहीं शादी कर लेंगे, और कुछ नहीं। अच्छा फिर तो बहुत ही बोरिंग होगी। आप ही देखें। ये लीजिए, USB को यहाँ लगाना होता है, समझी? कर लेंगी ना? हाँ हम कर लेंगे बेटी, तुम जाके अपना काम करो। मैं तो काम करने आई थी, जा रही हूँ। जाओ जोया, जल्दी से जाओ। शुक्र है गई। कहाँ लगानी थी? गालिबन यहीं लगानी थी। ये तो सच में उमर है। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अब जरा मुझसे पूछो कैसा लग रहा है। तुम लोग आए नहीं तो मैं तो परेशान हो गया। क्या देख रही थी तुम? कोई डरावनी फिल्म? नायला, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हो क्यों है? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ हमीद। खालदा भाभी शादी की जगह दिखा रही थी, पसंद नहीं आई, इसीलिए मूड खराब है। हाँ, मुझे भी देखकर अच्छी नहीं लगी। काश कि मैं ना देखती। ऐसा क्या देखा तुम दोनों ने जो इतना नागवार लगा? कुछ खास नहीं, बस एक शादी की लोकेशन थी, जमीन के नीचे थी, अंधेरा सा, तंग सा। भला भला वहाँ शादी कैसे हो सकती है? लेकिन क्या करें, सब जगह बुक हो चुकी हैं। नहीं, ज़ेरे ज़मीन शादी नहीं हो सकती। सबसे बेहतर है हम अपने बाग में करें। जब सब जगह बुक हो गई हैं तो यही ठीक है ना? ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। बस ठीक है, मैं मेहमत को बता देता हूँ। बल्कि इससे बेहतर है उमर को बता देता हूँ, वो खुद मेहमत को बता देगा। नहीं, ऐसा मत करें। उमर को इसमें शामिल ना करें, हम औरतें आपस में ही कर लेंगे सब कुछ, है ना भाभी? उमर को इस सब से दूर रखें। अच्छा, औरतों के काम में मर्द दखल नहीं देते। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ।
अब क्या करें बताओ नायला? हाँ, ये रुसवाई की बात हम हमीद को कैसे समझाएंगे? सोचो उसका दिल कितना कमजोर है। अगर उसने ये सब देख लिया तो अल्लाह ना करे क्या हो जाए। वैसे भी अब हमारे सरों पर एक वही तो मर्द बाकी है। अरे भाभी, खालदा भाभी, तुम्हें खुदा का वास्ता बस करो, चुप हो जाओ। ठीक है खालदा भाभी, ये मामला मैं खुद संभालूंगी। मैं खुद जाकर उमर से बात करूंगी, बस बहुत हो गया। हमीद को इन बातों की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। नायला, उमर से बात करके ये सब खत्म करो। दो भाई एक दूसरे से टकराने वाले। मैं तो पहले ही से कह रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यकीन नहीं आ रहा। आखिर कैसे? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उफ। क्या देख रही हो? बिजली का बिल अदा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। घर में मेरे अलावा कमाता ही कौन है? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, मेरी आंखों में आंखें डाल के कैसे पैसे ले गई। यकीन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो काफी पुरजोश हो रही हूँ। सोच रही थी वो झालरों वाली ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी। बहुत खूबसूरत लगेगी बेटी। जब औजान तुम्हें इस ड्रेस में देखेगा ना तो एकदम पागल हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे आपको पता है ये शॉपिंग मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मेरा मूड अच्छा हो गया। वो वीकेंड का प्लान भी फाइनल हो ही जाता, मगर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, जैसे कुछ याद आ गया हो उसे। जुमाना याद आई होगी उससे, और क्या। अम्मी, वो प्लान वाकई में बहुत ही अच्छा था। हम कितना एंजॉय करते ना, और मैं पहली बार मुल्क से बाहर चली जाती। बेटी, तुमने उस लड़के को वहाँ से खुद ही भगा दिया। एक अच्छे कैफे में ले जाकर उससे उसकी नाकामी याद दिला दी। मर्द को भला कोई उसकी नाकामी याद दिलाता है? उसका हौसला बढ़ाओ, कम मत करो। तो कैसे करूं? मसलन उससे कहो कि तुम कर सकते हो मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हिम्मत रखो। बस इसी तरह की कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करो, उससे वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो ये सब बातें अपने शोहर से क्यों नहीं कही आपने? कहा था बेटी, बहुत कहा था। हाँ, कुछ ऐसा कहा होगा कि इतना चार्ज हो गया कि सीधा जेल पहुंच गए। नाजली, क्या? अगर वो नाकाम और नकारा निकला तो मेरा क्या कसूर है? कहाँ थे आप दोनों? हाँ? वैसे यास्मीन, क्या मैं तुमसे एक और छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? हाँ कहो। मेरा भाई औजान याद है ना तुम्हें? उसका एक रेस्टोरेंट था। दरअसल उससे उसका रेस्टोरेंट धोखे से छीन लिया गया। आयजा ने बताया था इस बारे में, लेकिन ना तजुर्बेकारी थी। यानी वहाँ हमारी फैमिली को सब जानते हैं। लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। मैं उस रेस्टोरेंट के मालिक तक पहुँचना चाह रहा हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा। मुझे ये जानना है कि वो जगह औजान से आखिर किसने ली। ठीक है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस जगह को खरीदने की पेशकश करो, तब शायद हम उसके असली मालिक तक पहुँच सके। सही है, लेकिन अगर ये आइडिया काम ना किया तो? उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी पेशकश बिल्कुल असली लगेगी। वो लोग खुद तुमसे राब्ता करेंगे और यूं मैं जान सकूंगा कि उस रेस्टोरेंट को किसने खरीदा।
अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद खालदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है खालदा साहिबा। महमूद साहब अंदर हैं। जानती हूँ, मैंने ही बुलाया है। औजान और उसके घर वालों को नहीं पता कि ये जगह मेरी मिल्कियत है और बेहतर होगा कि वो ना ही जाने। आगे तुम समझदार हो। बेफिक्र रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप तशरीफ रखिए। हाँ ठीक है। लाइए मुझे दे दें। बैठिए। तो फिर क्या कहती हो, मदद करोगी मेरी? यानी उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है मुझे पता लगाना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त, सारी तैयारी हो चुकी है। ये फाइल लेकर तुम उस जगह पर जाओगी। देखो वहां एक कमाल नाम का आदमी होगा। ये फाइल उसे दे देना, आगे का सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। समझ गई। दरवाजा खोलो आयशा। आयशा दरवाजा खोलो। क्या चाहती हैं? मैं काम से बाहर जा रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ तुम भी जानती हो। ऐसे मत बनो मेरे सामने। तुम उमर के साथ नहीं रह सकती। कान खोल के सुन लो, मेहमद को छोड़ा तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब बस करें, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे उमर से मोहब्बत है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे भी खुश रहने का हक है। बेहतर है कि आप समझ जाएं, मेरी तरफ से बात खत्म। क्या मतलब तुम्हारा बात खत्म? अम्मी आप समझती क्यों नहीं? मैं मेहमद से मोहब्बत नहीं करती हूँ, न ही उससे शादी करूंगी। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हम तुम्हें हिसाब क्यों दे लड़की? ये सब क्या है? क्या आप दोनों शॉपिंग करने गई थी? हाँ तो क्या हो गया, सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं था, 2-4 चीजें ले ली हैं बस। खुदा का खौफ करे दोनों, 2-4 चीजें। मैंने बतूल के लिए एक फ्रॉक भी उधार पैसों से ली थी और देखो। ओहो, सर्दी तो सर्दी, आप दोनों तो गर्मियों के कपड़े भी खरीद चुके हैं। तुम इससे क्या है लड़की? खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, कपड़े खरीद लिए तो क्या हुआ? फातिमा आपा, आपको तो अभी महीना भी पूरा नहीं और खालदा साहिबा ने आपको एडवांस दे दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल, आप झूठ बोल रही हैं। ये देखे देखे, इस लिफाफे में जो पैसे थे वो कहाँ हैं? कौन सा लिफाफा? मैंने तो इसे देखा तक नहीं। खुदा के लिए झूठ मत बोले। ओजान ने मुझे नौकरी छोड़ने का मुआवजा दिया था। मैंने इस लिफाफे को लेने से मना किया तो वो दरवाजे पर ही छोड़ के चला गया। अब छोड़ भी दो, 1 महीने की नौकरी छोड़ने पर तुम्हें कौन इतना मुआवजा देगा? फातिमा आपा, सुबह बतूल के हाथ से आपने ये लिफाफा लिया, अंदर से पैसे निकाले और बाहर निकल गई। देखिए आप लोग मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुझे फौरी तौर पर ये लिफाफा ओजान को वापस देना है। प्लीज वापस कर दे। अरे कह दिया ना, खालदा साहिबा से एडवांस लिया था, ओजान के पैसों से क्या लेना देना? अगर ऐसा है तो एडवांस मिल गया यानी आपके पास पैसे हैं, तो फिर इस लिफाफे में से जो पैसे आपने लिए थे वो फौरन वापस कर दे, ठीक है? फौरन। ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, बता रही हूँ मैं आपको। छोड़ो इसे, थोड़ा चीखेगी चिल्लाएगी फिर भूल जाएगी। तुम भी जुबान अपनी बंद रखना। कहना खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, ठीक है? ठीक है। अम्मी आपको अंदाजा है आपने ये क्या किया है? आपने मुझे थप्पड़ मारा। होश में हैं आप? असल में होश में आने की तुम्हें जरूरत है। बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रही हो, इसीलिए थप्पड़ मारना जरूरी था तुम्हें। जब औलाद भटक जाती है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको थप्पड़ मारकर सीधी राह पर लेकर आए। अम्मी, दरअसल आप अपने रास्ते से भटक गई हैं। आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं मेहमद से शादी करूं? मेरी खुशी आपसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? आपका इसमें क्या मफाद है, बताएं। मफाद जानना चाहती हो मेरा? तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मोहब्बत नाम की चीज सिर्फ दुख देती है, इसके सिवा कुछ नहीं। और इसका तजुर्बा मुझसे बेहतर किसी को नहीं हो सकता।
आप ये क्या कह रही हैं? आप बाबा से नफरत करती थी? आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी? थी मोहब्बत। नफरत क्यों करती उनसे मैं? लेकिन असल मोहब्बत हमीद से थी। कौन हमीद? अम्मी, कौन है हमीद? अम्मी जवाब दें मुझे। क्या उमर के बाबा की बात करी हैं आप? हाँ, हमीद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कैसी लग रही हूँ मैं अम्मी? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, तुम तो कमाल लग रही हो बेटी। अगर औजान के पास ऐसे जाओगी तो उसका दिल ही चुरा लोगी। अमीर आदमी को गरीबी से नहीं मिलाया जाता, अमीरों जैसा नजर आना पड़ता है। हाँ, वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला है, उसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इस पर नकाब पहनकर चली जाना। मैंने सच्चाई मालूम करने के लिए सफिया आपा से खालदा साहिबा का फोन नंबर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो जुमाना? बहुत आसान है, मैं फोन करूंगी और मैं मालूम करूंगी कि एडवांस दिया है या नहीं, या उजान के पैसे थे सच सामने आ जाएगा। जुमाना, क्या तुम नौकरी से निकलवाना चाहती हो अपनी माँ को? फातिमा आपा, अगर आप सच कह रही हैं तो कोई आपको नौकरी से क्यों निकालेगा? मैं फोन करती हूँ। फोन? मुझे तो क्या पागल हो गई हो? पागल मैं नहीं, आप दोनों हो गए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको वो पैसे खालदा साहिबा ने नहीं दिए थे। उजान ने जो पैसे दिए थे आपने उसमें से ये सब लिया। मैं वाकई आप पर यकीन नहीं कर सकती। अब मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मेरे थे, मुझे दिए गए थे, उससे आप दोनों ने कपड़े खरीद लिए। जुमाना, अब बस भी कर दो मेरी जान। इतनी छोटी सी रकम के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? असल में पैसों के पीछे तो तुम दोनों हो। मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे हाथ में ये थमा दिया गया हर जाने के नाम पर। मेरे गुरूर, मेरे वकार के साथ खेला गया। क्या आपको अंदाजा है कि मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है? अरे अब बस करो, हमने तुम्हें इस हाल में नहीं पहुंचाया। ये गुरूर और वकार का ढिंडोरा मत पीटो। हमारे घर का फ्रिज तो अब भी खाली है। तो फिर अगर ऐसा है तो पहले अपना फ्रिज भरो, कपड़ों की अलमारी नहीं। तुम भी जो कपड़े पहनी हो निकालो नाजली, वापस करके अपने हाथ के पैसे लूंगी। चलो जाओ, चेंज करके आओ फौरन।